हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के इंग्लिश बुक रेडियंस से चैप्टर 16 हार्वेस्टिंग रेन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के सभी चैप्टर को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको हमारे चैनल के बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश वाले प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसे भी अवश्य देखें तथा उसमें आपको क्लास 7th, 8th, 9th और 10th के मैथ का वीडियो भी मिल जाएगा, उसे भी देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए चैप्टर 16 हार्वेस्टिंग रेन का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर के अध्ययन के माध्यम से यह जानेंगे कि हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है तथा हार्वेस्टिंग रेन से लेखक का क्या तात्पर्य है, और साथ ही साथ इस चैप्टर में प्रयुक्त सभी टफ वर्ड मीनिंग को भी हर 2 पैराग्राफ के अंतराल पर लिखते चलेंगे। सो आप पेन और पेपर साथ में अवश्य ले लें, और अंत में इस चैप्टर के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी खूब अच्छे तरीके से हल करेंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहे, यह वीडियो काफी ही शानदार होने वाला है। ऐसे तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल, और हार्वेस्टिंग रेन का मतलब होता है फसल की बारिश, परंतु लेखक के अनुसार होगा बारिश के पानी को एकत्रित करना। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि बारिश के पानी को हम कैसे एकत्रित कर सकते हैं फ्यूचर के यूज के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बॉर्मर को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? डू यू लाइक टू प्ले इन द रेन? क्या तुम बारिश में खेलना पसंद करते हो? लिस्ट द थिंग विच यू डू इन रेन वाटर। चलो एक लिस्ट बनाओ, जब तुम बारिश के पानी में खेलते हो तो क्या क्या करते हो। हैव यू एवर सीन पीपुल कलेक्टिंग रेन वाटर? क्या तुमने कभी ऐसा देखा है लोग बारिश के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं? क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? हाउ डू दे कलेक्ट इट? अगर तुमने देखा है तो बताओ कैसे एकत्रित करते हैं लोग। तो बॉर्मर में आपके अनुभवों को जानने का प्रयास किया गया है। अब आगे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। उससे पहले इस 2 पैराग्राफ के कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है, जिन्हें आप नोट कर ले तो ज्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। वर्ड मीनिंग है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल कटाई या संरक्षित करना। रेन मीन्स बारिश, रेन वाटर मीन्स बारिश की पानी। कलेक्टिंग मीन्स एकत्र करना। बकेट मीन्स बाल्टी। ड्यूरिंग मीन्स दौरान। शावर मीन्स बौछार। स्पेशली मीन्स विशेष रूप से। फेसिंग मीन्स सामना करना। सेवर मीन्स गंभीर। शॉर्टेज मीन्स कमी। समर मीन्स गर्मी। थ्रिलिंग मीन्स रोमांचक। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्य। मेथड मीन्स तरीका। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। पर्पस मीन्स प्रयोजन। अब इस पहले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है हैव यू एवर कलेक्ट रेन वाटर? क्या आपने कभी वर्षा के पानी को इकट्ठा किया है? माई फैमिली यूज्ड टू कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स एंड द वाटर वाज पुट टू गुड यूज। जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि मेरी फैमिली जो है वर्षा के पानी को एकत्रित करती है, और इस चीज में बाल्टी में एकत्रित करती है। मतलब वो जो पानी है जिसे हम इकट्ठा करते हैं उसे अच्छा कामों में लाते हैं। अब आगे कह रहे हैं कलेक्टिंग वाटर ड्यूरिंग द जून शावर्स। मतलब जून के महीने में जो बारिश हुई थी उसमें जो हमने पानी इकट्ठा किया था, स्पेशली आफ्टर फेसिंग सेवर वाटर शॉर्टेज ऑल समर वाज ए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। लेखक के कहने का मतलब है कि मई महीने में तथा जून महीने के पहले तथा दूसरे सप्ताह में काफी गर्मी पड़ती है, तथा उस समय पानी की काफी किल्लत रहने के बाद जून में जो पहली बारिश हुई उसमें हमने पानी इकट्ठा किया, जो कि एक प्रसन्न करने वाला अनुभव था। अब यहाँ इस सेकंड पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। माई एडवेंचर विथ रेन वाटर नेवर स्टॉपेड देयर। कहने का मतलब है कि लेखक कहते हैं मेरा रोमांच जो था बारिश के पानी के साथ कभी खत्म नहीं हो रहा था। व्हाइल टीचिंग एट ए स्कूल इन द मालदीव आई स्वे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, अब जो लेखक हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि ऐसे पहले भी ये अपने बारे में ही बता रहे थे, लेकिन अब थोड़ा अपने कार्यकलाप के बारे में बता रहे हैं। जब वे स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तब की बात बता रहे थे। कहाँ पढ़ाते थे? मालदीव में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बारिश के पानी को कैसे संरक्षित किया जाता है। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? अब ये आपसे पूछ रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आखिर होता क्या है, पानी की संरक्षण कैसे हम करते हैं, है ना। इट इज मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो ये बता रहे हैं कि ये एक मेथड है, एक तरीका है जिससे हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं अपने घरेलू कार्यों के लिए, है ना। अब देखिए, आप भी पानी का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और आने वाले भविष्यों में जिस तरह से वाटर लेवल गिरता जा रहा है, शुद्ध पानी की कमी होती जा रही है, काफी किल्लत हो सकती है। तो इसमें करना क्या होगा कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना होता है और उसे फिल्टर वगैरह करके हम उसे कार्य योग्य बना सकते हैं, तथा खूब अच्छा से फिल्टराइज करके उसे पीने योग्य भी बनाया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं, बता रहे हैं लेखक कि जो बारिश का पानी होता है उसे इकट्ठा करके हम घरेलू कार्यों में उसका उपयोग कर सकते हैं।
अब आगे हम इस तीसरे और चौथे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। उससे पहले इसमें कुछ टॉप वर्ड बनी है जिन्हें आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। मालदीव्स, मालदीव्स एक जगह का नाम है जो एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में बसा हुआ है। उसके बाद लिखा है आर्किपेलगो मीन्स द्वीप समूह, साउथर्न एशिया मीन्स दक्षिण एशिया, आइसलैंड मीन्स बर्फीला भूमि, रिसीव मीन्स प्राप्त करना, रेनफॉल मीन्स वर्षा, अनप्रिडिक्टेबल मीन्स अप्रत्याशित, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, ग्राउंड वाटर मीन्स भूजल, ड्रिंकिंग मीन्स पीने, टॉट मीन्स सिखाया हुआ, न्यूली मीन्स नया नया, स्लोपिंग मीन्स ढलान, कोरुगेटेड मीन्स नालीदार, गटर्स मीन्स नाला, नेल्ड मीन्स कील ठिका हुआ, सील्ड ऑफ मीन्स सील किया हुआ, लीड्स मीन्स सुराग, एक्सटेंडेड मीन्स विस्तृत, टैप मीन्स नल। अब यहाँ तीसरे पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। द मालदीव इज एन आर्किपेलगो इन साउथर्न एशिया। आर्किपेलगो का मतलब होता है द्वीप समूह, मेड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 1190 आइलैंड्स। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मालदीव जो एक जगह है यह दक्षिण एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट में है और यह 1190 आइलैंड का एक बहुत बड़ा समूह है। द आइलैंड रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड द साउथ वेस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से तथा साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ पर भारी बारिश होती है। रेन्स आर अनप्रिडिक्टेबल एंड देयर इज नो फ्रेश वाटर अवेलेबल। देखिए यहाँ पर बारिश का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, कभी भी आ सकती है और यहाँ पर पीने का साफ पानी भी नहीं है। देखिए मालदीव की जो विडंबना है उसके बारे में जानकारी देते हैं लेखक। बता रहे हैं कि वह एक टापुओं का समूह है साउथ एशिया में और साथ ही साथ वर्षा कभी भी आ सकती है, मतलब कोई फिक्स नहीं है और वहां पर पीने के लिए साफ पानी का भी कोई भूमिगत साधन नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू गेट ग्राउंड वाटर एंड इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। और जैसे हम अपने यहाँ जमीन से पानी निकालते हैं वो वहां नहीं निकाला जाता, वहां बहुत कठिनाई से पानी निकाला जा सकता है और अगर निकाला भी जाए तो ग्राउंड वाटर का पानी जो होता है, जमीन के पानी, वह पीने के लिए फिट नहीं होती है। द पीपुल हैव बीन टॉट टू सेट अप ए गुड सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसलिए वहाँ के लोगों को पढ़ाया गया है कि वो एक अच्छा सा सिस्टम जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है उसको अपनाएं। अब तो आप समझ गए होंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कितना आवश्यक है। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि आखिर आसानी पूर्वक रेन वाटर को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। तो अब इस चौथे पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका इसमें बताया गया है। ईच न्यूली बिल्ट हाउस इज फिटेड विद स्लोपिंग रूफ मेड ऑफ कोरुगेटेड आयरन। ध्यान दीजिएगा जो वहां पर घर बने होते हैं उसके छत ढालनुमा होते हैं, वहां पे फ्लैट छत नहीं बनता है तथा ढालनुमा के साथ साथ वहां के छतें नालीदार भी होती है। जैसे आपने खपड़ा के घर में देखा होगा कि थोड़े गैप दे देकर नालियां बनाई जाती है, उसी प्रकार का वहां के छत का बनावट होता है। उसमें क्या होगा कि जब बारिश होगी तो पानी आसानी से फिसल कर नीचे आ जाता है। दिस इज आइडिया फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर। तो यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। गटर्स आर nailed टू द बेस ऑफ द रूफ एंड द सील्ड ऑफ एट वन एंड। मतलब और छत के किनारे संरक्षित लोहे का नाला बनाया हुआ होता है जिसे कांटे से ठोकर फिक्स किया गया रहता है तथा उसके एक छोर को खूब अच्छा तरीका से बंद किया गया रहता है। द अदर एंड्स ऑफ द गटर हैज ए पाइप दैट लीड्स टू ए हॉग टैंक मेड ऑफ सीमेंट। तथा नाली के दूसरे छोर को पाइप लगाया हुआ रहता है ताकि वहां के हर घर में एक बहुत बड़ा सीमेंट का टैंक बनाया जाता है पानी को इकट्ठा करने के लिए। द पाइप इज एक्सटेंडेड इन सच ए वे एज टू डिलीवर द वाटर इनटू द टैंक। तो उसी टैंक में नाली का वो जो पाइप होता है उसे जोड़ा गया रहता है और पानी उसी टैंक में आकर इकट्ठा होता है। द टैंक हैज ए टैप एट इट्स बेस। टैंक में जो होता है उसके आधार में एक नल लगा हुआ होता है। सम हाउसेज हैव ए सिस्टम फॉर लॉकिंग द टैप। कुछ कुछ घरों में उस नल को जो है लॉक करने का सिस्टम भी लगा होता है। अब देखिएगा जिस तरह हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े थर्मस या टंकी के निचले हिस्से में टैप यानी नल लगाया हुआ रहता है, तो वो भी उस टैंक में एक नल लगाकर रखते हैं पानी निकालने के लिए।
टैंक के बेसमेंट में, ताकि वहां से पानी आसानी से निकाला जा सके। अब आगे बढ़ने से पहले अगले 3 पैराग्राफ कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है, उन्हें लिख लिया जाए, फिर आगे पढ़ेंगे। वोरी मीन्स चिंता, प्लेंटी मीन्स बहुत सारे, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यंत, ग्रेटर मीन्स अधिक बड़ा, डाउनपुअर मीन्स मूसलाधार बारिश, डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न, मीन्स मतलब, फीलिंग अप मीन्स भरना, इम्पेटी मीन्स खाली, येट मीन्स अभी तक, वास्ट मीन्स बेकार, लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, इनकरेज्ड मीन्स प्रोत्साहित, एबंडेंट मीन्स प्रचुर, प्लीजेंट मीन्स सुखद। तो ये क्या कर रहे हैं, इस 5वें पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। ऑन्स द टैंक इन द हाउस वेयर आई लिव्ड रन ड्राई। एक बार की बात है, वे जहाँ रहते थे वहां का जब टैंक था उसका पानी सूख गया। आई डिड नॉट हैव टू वरी। तो वे कह रहे हैं कि मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्यों? द स्कूल हैड प्लेंटी ऑफ वाटर ऑल थ्रू द ईयर। मतलब कह रहे हैं कि वहां के इसका जो स्कूल था जिसमें वे पढ़ाते थे उसमें बहुत सारा पानी था पूरे साल भर के लिए, है ना। कैन यू गेस व्हाई? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों था? क्योंकि द एरिया ऑफ द स्कूल रूफ्स बीइंग एक्सट्रीमली लार्ज, जो स्कूल का रूफ का एरिया जो था वो बहुत बड़ा था। मतलब स्कूल की जो छत थी वह बहुत बड़ी थी। द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इज ग्रेटर। इस वजह से वहां पानी जो था वह बहुत ज्यादा इकट्ठा हो सकता था। अब आप यहाँ ध्यान से इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस छत का रूफ जो है वह किस तरह नालीदार बना हुआ है और इसके किनारे में जो है यह एक नाला लगा हुआ है और इस नाले में एक पाइप जोड़ा गया है और इसी घर के बगल में एक टैंक बनाया हुआ है। उसी टैंक में इस पाइप को जोड़ा गया है और इस टैंक में जो है इसके निचले हिस्से में देख रहे हैं किस तरह यह नल फिट किया हुआ है। इसी तरह से रेन वाटर का हार्वेस्टिंग किया जाता है, मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। अब देखिएगा, आफ्टर ए लॉन्ग ड्राई स्पेल वन नाइट देयर वाज ए हेवी डाउनफॉल। मतलब काफी दिनों तक सूखा पड़ने के बाद एक रात बहुत तेज बारिश हुई वहां पे, है ना। अब आगे देखिए, आई वॉज डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हुआ, बिकॉज दैट मीन्स दैट माई टैंक वाज फिलिंग अप। मुझे लगा कि मेरा पानी का टंकी जो है वह भर रहा होगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द टैंक वॉज एम्प्टी। मतलब अगले दिन मैंने क्या देखा कि वो जो मेरा टंकी था वह खाली ऐसे ही था। क्यों? द अर्ली रेन ऑफ द सीजन आर अलाउड टू फ्लो टू वेस्ट सो एज टू क्लीन द रूफ। मतलब ये कह रहे हैं कि जब बारिश की पहली फुहारें गिरती है ना, उस समय जो हैवी बारिश तो होती नहीं है, तो कह रहे हैं कि जब बारिश की सीजन आती है उस समय जो पहली बारिश होती है वो क्या करती है, जो वेस्टेज होते हैं छत पर, कूड़ा करकट पड़े होते हैं, गंदगी फैले होते हैं, उसको साफ करने के काम आती है ना, वे सफाई करते हैं। एंड द टैंक बिफोर द वाटर इज स्टोरेज। उसके बाद जो है पानी वहां पर भरता है। आई हैड नेवर थॉट ऑफ दैट। अब ये जो है लेखक जो है कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में। अब इस आखिरी पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर हार्वेस्टिंग रेन वाटर। बता रहे हैं कि जो लोग पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि लोग रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करते हैं, पानी का संरक्षण करते हैं, जो वर्षा ऋतु का पानी होता है उसका। इट इन आवर कंट्री लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर आर लॉस्ट। मतलब जबकि हमारे देश में एक बड़े पैमाने पर जो है बारिश के पानी होता है उसको हम खो देते हैं, उसको हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, संरक्षण नहीं करते हैं। इट्स यूज शुड बी इनकरेज्ड एट द फैमिली एंड स्कूल लेवल। देखिए, बता रहे हैं कि जब छोटे छोटे लेवल पर कार्य करने से ही बड़ा कार्य सिद्ध होता है, वैसे ही यह कह रहे हैं अगर हम इसको बढ़ावा दें अपने फैमिली और स्कूल लेवल पर, यानी वी नीड रेन वाटर, वहां पे अगर सिखाया जाए कि फैमिली और स्कूल लेवल पर कि हमें पानी की जरूरत है, हमें वर्षा ऋतु के पानी की भी जरूरत है। इट इज एबंडेंट, सेफ एंड वेरी स्वीट एंड प्लीजेंट टू ड्रिंक। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो बारिश की पानी होती है वो बहुत प्रचुर मात्रा में है और सेफ भी है। मतलब जाहिर सी बात है, मतलब कुछ करना नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना है, सिंपल सी बात है, पानी इकट्ठा करना है। और फिर आगे भले टेक्नोलॉजी उस समय होगी वो अलग की बात है, लेकिन सेफ है और मीठी भी होती है बारिश की पानी और आनंदमय होता है, पानी पीने में अच्छा लगता है ना। तो यही इस चैप्टर का उद्देश्य था मेरे ख्याल से। इसका मतलब ये जो चैप्टर 16 है ये बता रहा है कि रेन वाटर क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और आगे के फ्यूचर में आपके लिए क्या अलग कुछ हो सकता है। मतलब आप भविष्य में पानी की किल्लत के एक बड़े चुनौती का सामना करने वाले हैं अगर आपने ये पानी संरक्षण करना नहीं शुरू किया तो।
मैं आशा करता हूं कि इस चैप्टर 16 हार्वेस्टिंग रेन को मैं आपको समझा पाया हूं। पानी के महत्व को आप जान गए होंगे। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को बना लिया जाए। अगर आपको हमारा यह पाठ प्रस्तुति अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें यह बताएं कि इस क्लास के अगले कौन से सब्जेक्ट का वीडियो आप मुझसे देखना चाहते हैं। तो अब चलिए लगे हाथ अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लिया जाए। अब आगे हमारा क्वेश्चन आंसर है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कलेक्टिंग वाटर ए वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। पानी कब इकट्ठा करना एक बहुत ही रोमांचक अनुभव है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आफ्टर फेसिंग स्कार्सिटी और शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक पानी की कमी का सामना करने के बाद। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हेन डज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिकम यूजफुल एंड नेसेसरी। वर्षा जल संचय कब उपयोगी और आवश्यक हो जाता है। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा इन समर सीजन, मतलब गर्मी के मौसम में। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज नेसेसरी स्टेप बिफोर कलेक्टिंग रेन वाटर। वर्षा जल एकत्र करने से पहले एक आवश्यक कदम क्या है। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा टू बिल्ड स्लोपिंग रूफ अटैच्ड विथ पाइप गोइंग टू ग्राउंड कनेक्टेड विथ द सीमेंट टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर, मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए ढलान वाले छतों से पाइप जोड़कर पानी को सीमेंट से बने टैंक में जाने के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन आंसर है स्टेट वेदर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत। फर्स्ट क्वेश्चन है द आइलैंड ऑफ मालदीव रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट मानसून। मालदीव के द्वीपों में उत्तर पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। नहीं, यह फॉल्स स्टेटमेंट है। एफ यहाँ लिखेंगे। वहां जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा होती है, न कि नॉर्थ वेस्ट मानसून से। सेकंड क्वेश्चन है द पीपल इन मालदीव डिपेंडेड इंटरली ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर देयर नीड्स फॉर वाटर, मतलब मालदीव के लोग पानी की अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से वर्षा जल संचय पर निर्भर है। हाँ, ट्रू है। हाँ, क्योंकि वहां पर जो है सिर्फ वर्षा जल से ही पानी एकत्रित किया जाता है। समुद्र की पानी खरा ही है और भूजल का पानी जो है वहां अच्छा नहीं होता है, स्वादिष्ट नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन है ऑल हाउसेज इन मालदीव हैव द स्लोपिंग रूफ मेड ऑफ कोरुगेटेड आयरन, मतलब मालदीव के सभी घरों में नालीदार लोहे से बनी ढलान वाली छतें होती है। हाँ, यह भी ट्रू है, वहां सभी घर पर यह होता है। फोर्थ क्वेश्चन है द ऑथर्स स्कूल हैड वाटर राउंड द ईयर। लेखक के स्कूल में साल भर के लिए पानी था। यह भी ट्रू है। हाँ, वहां बहुत बड़ा छत था, इसलिए वहां पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होता था। फिफ्थ क्वेश्चन है रेन वाटर इज हाईली डिपेंडेबल। बारिश का पानी जो है अत्यधिक भरोसेमंद होता है। नहीं, यह फॉल्स स्टेटमेंट है। बारिश का कोई ठीक नहीं है कि वह कब आएगा और कब नहीं आएगा। अब यहाँ अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। गिवन बिलो आर द स्टेप ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर मालदीव, मतलब मालदीव में वर्षा जल समूह के सभी चरणों को नीचे दिए गए हैं। बट दे आर नॉट इन प्रोपरली ऑर्डर, लेकिन वह जो है वह उचित क्रम में नहीं सजाए गए हैं। पुट देम इन प्रॉपर ऑर्डर, इसे उचित क्रम में सजाना है। यहाँ पर 7 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि आपको स्टोरी से हैं, लेकिन यह प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पर जो है एक के बाद तीसरा है, चौथा है, मैंने यहाँ वहां से दिया हुआ है। तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसको प्रॉपर ऑर्डर में सजाना है। तो इसको हमने सजाया है, देख लिया जाए। सातों को हम प्रॉपर ऑर्डर में किस तरह सजाए हैं इसको देख लीजिए और आप लोग भी इसे लिख लीजिएगा। फर्स्ट है ईच न्यूली बिल्ट हाउस इज फिल्ड विथ स्लोपिंग रूफ मेड ऑफ कोरुगेटेड आयरन, मतलब प्रत्येक नवनिर्मित घर नालीदार लोहे से बनी ढलान वाली छतों से सुसज्जित होती है। सेकंड है इसमें दिस इज आइडियल फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर, मतलब जो है यह वर्षा जल को एकत्र करने के लिए आदर्श होता है। थर्ड है गटर्स आर नाइल्ड टू द बेस ऑफ द रूफ एंड सील्ड ऑफ एट वन इन, मतलब नाले को छत के आधार से कीलों से ठोकर लगाया जाता है और एक छोर को बंद कर दिया जाता है। फोर्थ है द अदर इन ऑफ गटर हैज ए पाइप दैट लीड टू ए हग टैंक मेड ऑफ सीमेंट, मतलब नाले के दूसरे छोर पर एक पाइप लगाया जाता है जो सीमेंट से बने बड़े एक टैंक में जोड़ा जाता है। फिफ्थ है द पाइप इज एक्सटेंडेड इन सच ए वे एज टू डिलीवर दैट वाटर इनटू टैंक, मतलब पाइप को इस तरह से बढ़ाया जाता है कि पानी को टैंक में पहुंचाया जा सके। सिक्स्थ है द टैंक हैज ए टैप एट इट्स बेस, मतलब टैंक के निचले हिस्से में एक नल लगा है। सेवेंथ है सम हाउसेज हैव ए सिस्टम फॉर लॉकिंग द टैप, मतलब कुछ घरों में नल को बंद करने के लिए व्यवस्था भी होती है।
अब अगला क्वेश्चन आंसर है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड वाटर इज बिकमिंग स्केयर एंड स्टिल इट्स यूज आर मेनी इन आवर डेली लाइफ, हाउ कैन बी गैदर एंड सेव वाटर। मतलब भूजल दुर्लभ होता जा रहा है और अभी भी हमारे दैनिक जीवन में इसके कई उपयोग हैं। हम पानी कैसे इकट्ठा करें और बचा सकते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वी शुड सेव वाटर बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फॉर दिस हाउसेस शुड हैव स्लोपिंग रूफ अटैच्ड विद द करुगेटेड आयरन पाइप अटैच्ड टू ए सीमेंट टैंक ऑन द ग्राउंड। मतलब इसी प्रकार से जो है छत नालीदार बनाकर पाइप लगाकर और उसमें सीमेंट से बना एक बड़े टैंक हाउस में पानी को एकत्रित करके हम पानी की बचत कर सकते हैं, पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है ऑल ऑफ अस एंजॉय रेन। मतलब हम सभी बारिश का आनंद लेते हैं। वी गेट ड्रेंचड इन इट, हम उसमें डूब जाते हैं। वी प्ले विथ द पेपर बोट, हम जो है कागज की नाव से खेलते हैं। व्हाट वाज द ऑथर्स एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। बारिश के पानी को इकट्ठा करने का लेखक का अनुभव कैसा रहा। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा द ऑथर्स फैमिली हैड फेस्ड सेवर वाटर शॉर्टेज इन समर सो दे यूज्ड टू स्टोर रेन वाटर इन बकेट्स एंड अदर पॉट्स। मतलब लेखक का परिवार जो था वह गर्मियों में पानी के लिए बहुत किल्लतों का सामना किया था, बहुत मुसीबतों का सामना किया था, इसलिए वो रेन वाटर को जो है बारिश के पानी को बाल्टी में तथा अलग अलग बर्तनों में इकट्ठा कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है आवर पेरेंट्स एंड टीचर इंस्ट्रक्टेड अस नॉट टू ड्रेंचेड आवरसेल्फ इन द फर्स्ट रेन शावर, व्हाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर द अर्ली रेन वाटर इन द सीजन शुड बी अलाउड टू गो ए वेस्ट। हमारे माता पिता और शिक्षक हमें निर्देश देते हैं कि बारिश की पहली बौछार में खुद को न भिगोएं। लेखक के अनुसार मौसम के शुरुआती बारिश के पानी को बर्बाद क्यों होने दिया जाता है। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा इन द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग द अर्ली रेन वाटर शुड बी अलाउड टू गो वेस्ट एज टू क्लीन द रूफ एंड द टैंक प्रॉपरली। मतलब मौसम की पहली बारिश जो होती है वह छत और दीवारों के और नालों के गंदे को साफ करती है, वहां के कूड़े करकट को साफ करती है, इसीलिए उस पानी को बर्बाद होने दिया जाता है। तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है हग अमाउंट ऑफ रेन वाटर इज लॉस्ट इन आवर कंट्री, इट इज द वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, डू यू एग्री विथ दिस व्यू, गिव रीजंस। हमारे देश में भारी मात्रा में वर्षा जल को नष्ट किया जाता है, यह प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी है, क्या आप इस मत से सहमत है, कारण दीजिए। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा इट इज क्वाइट राइट सेड दैट हग अमाउंट ऑफ रेन वाटर वी वेस्टेड इन आवर कंट्री, I agree to it. It is due to lack of seriousness and sincerity to save the rainwater or drinking water. अब हमारा आगे क्वेश्चन है वर्ड स्टडी। करेक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम मीनिंगफुल। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थपूर्ण ढंग से शुद्ध कीजिए। तो यहाँ लिखा गया है एक्सपीरियंस, लेकिन इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, और वह स्पेलिंग मिस्टेक क्या है कि RI के बाद ए नहीं होता है, यहाँ पर ई होगा, तो यह एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। अब यहाँ है कोरुगेटेड, कोरुगेटेड का मतलब होता है नालीदार, लेकिन यहाँ डबल आर के बाद ए नहीं होगा, यू होगा। कोरुगेटेड का मतलब होता है नालीदार। उसके बाद है लिखा हुआ है डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न, लेकिन डिलाइट जो होता है DE से होता है, DI से नहीं होता है, तो यहाँ ई लिखेंगे। उसके बाद है इनकोरेज्ड, इनकोरेज्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, तो यहाँ इनकोरेज्ड जो होता है I से नहीं होता है, E से होता है, तो यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक ई था। उसके बाद है अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, तो यहाँ अबंडेंट में एक स्पेलिंग मिस्टेक है, D के बाद E नहीं होता है, D के बाद A होता है। अबंडेंट का मतलब प्रचुर, यही स्पेलिंग मिस्टेक था इसमें। अब यहाँ आगे क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स इन ए विथ देयर मीनिंग्स इन बी। मतलब यहाँ पर जो ए कॉलम में और बी कॉलम में जो वर्ड लिखे गए हैं उसको उनके मीनिंग के हिसाब से, उनके अर्थ के हिसाब से मिलान करना है। तो यहाँ हम इसको मिलान करते हैं। पहला ए में लिखा हुआ है हग, हग का मतलब होता है विशाल, तो यहाँ हग का देखेंगे क्या होता है वेरी बिग, वेरी बिग का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। उसके बाद आपको हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है स्वागत, तो इसको हेल्ड को मिलाएंगे प्राइज्ड से, प्राइज्ड का मतलब होता है सराहना की। उसके बाद है आपको यहाँ सेटअप, सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, सेटअप को मिलाएंगे टू इस्टेब्लिश
मतलब स्थापित करना, इसका भी मतलब होता है। उसके बाद है आपको सील्ड अप। सील्ड अप का मतलब होता है बंद कर दिया गया, तो इसको हम लोग मिलाएंगे कंप्लीटली क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड, मतलब सभी तरफ से पूरी तरह बंद। उसके बाद है आपको प्लेंटी, तो प्लेंटी को मिलाएंगे एबंडेंट से। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारा, एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। हो गया। अब यहाँ आपको क्वेश्चन है, पिक आउट फ्रॉम द टेक्स्ट द वर्ड विच आर अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उनका अपोजिट लिखना है, यानी उल्टा शब्द लिखना है। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारा, इसका उल्टा होगा शॉर्टेज यानी कमी। उसके बाद है वेट, वेट मीन्स मतलब होता है गीला, तो इसका उल्टा लिखेंगे ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखा। उसके बाद है इम्पैटी, इम्पैटी का मतलब होता है खाली, तो इसका उल्टा होगा भरा हुआ यानी फाइल्ड। उसके बाद है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, तो इसका उल्टा होगा सम टाइम यानी कभी कभी। उसके बाद है लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खोना, तो इसका उल्टा होगा फाउंड, फाउंड का मतलब होता है पाना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस 16th चैप्टर हार्वेस्टिंग रेन को खूब अच्छे से हिंदी ट्रांसलेट करते हुए पढ़ा, इसके सभी टॉप वर्ड मीनिंग्स को भी लिखा, इसके सभी अभ्यास प्रश्नों को बनाया। अगर आपको हमारा यह पाठ प्रस्तुति अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि यह इंग्लिश विषय का आज 16वां चैप्टर हमने सुधार दिया। अब इसके बाद हम दूसरा कौन सा विषय स्टार्ट करें जो आप हमसे देखना चाहते हैं, तो कमेंट के साथ आप हमें प्रोत्साहित करें और हमें बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।